शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 8। आज हम बसंत का हिंदी में बसंत का 11 लेसन पढ़ेंगे, जिसके लेसन का नाम है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जब सिनेमा ने बोलना सीखा यानी कि पहले सिनेमा जो है उसमें कुछ ऐसी फिल्में आती थी कि जिसमें जो उसके वो होते थे, कलाकार होते थे, वो बोलते तो नज़र आते थे परंतु आवाज़ नहीं होती थी। तो जो सबसे पहले जो बोलती फिल्म आई थी उसका नाम था आलम आरा, जिसमें जैसे आजकल आप फिल्में देखते हैं तो उसमें सब आपको बोलते नज़र आते हैं, एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग वगैरह सब होती थी परंतु उसमें आवाज़ नहीं होती थी। तो इस तरह इसमें हम उसके बारे में पढ़ेंगे किस तरह से वो ये लेसन लिखा गया है कि किस तरह से सिनेमा ने बोलना सीखा। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, उनको बोलते बातें करते देखा है। ये क्या है? ये है कि भाई सभी सजीव हैं, यानी कि इसमें ये बताया गया था कि जैसे कोई फ़िल्म आई है तो उसमें ये दिखाया कि पहली बोलती फिल्म होगी उसमें, जिसमें ये लग रहा था कि उसमें सब बोल रहे थे, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल दिया है कि भाई सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% सब बोल रहे हैं। तो क्योंकि उससे पहले जब ये फिल्म आई थी उससे पहले उन फिल्मों में आवाज़ नहीं थी। ठीक है, तो देश की जो पहली बोलती फिल्म आई थी आलम आरा, इसमें जो है बोलते हुए दिखाया गया था। पोस्टर पर विज्ञापन की पंक्तियाँ लिखी हुई थी, यानी कि उस फिल्म के जो पोस्टर था उस पर ये नीचे ये जो थी सारी ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी। तो उसमें इसी दिन जब पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा, तो ऐसा ही सिनेमा लोकप्रियता कैसे करती। तो पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई थी उसी साल के कई मुख्य फिल्में भी, मुख माने गूंगी जो फिल्में होती हैं जिसमें आवाज़ नहीं होती, विभिन्न भाषाओं में बनी हुई थी, मगर जो कि उसमें पहले आलम आरा में पहला जो है ये शुरू हुई थी। तो 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म थी शो बोट। कौन सी फिल्म थी? हॉलीवुड की थी, हमारे यहाँ की नहीं थी। शो बोट थी। उनमें उनके तो जो उसके निर्देशक थे तो उनके मन में भी इच्छा जागी थी कि भाई किस तरह से जो हमारी जो इंडिया की फ़िल्म है उनमें भी एक निर्देशक जो थे उनसे कहा गया भाई किस तरह से हमारे यहाँ भी एक बोलती फिल्में बननी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से जो पहले गीतकार भी नहीं थे, संगीतकार भी नहीं थे, क्योंकि कुछ बोलता ही नहीं था तो गीतकार और संगीतकार कहाँ से होंगे? नहीं होंगे ना। तो निर्देशक ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की कुछ धुनें चुनी थी। ठीक है, तो उसमें बाद, तबला, हारमोनियम, बटालियन, आलम, तो कई जो इसमें बनाए गए थे संगीतकार और वो जो गीतकार थे वो स्वतंत्र रूप से आए थे। ठीक है, तो इसमें जो पहला गाना था वो था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत हो, यानी कि इस फिल्म का ये जो था ये पहला जो गाना था, जिसमें फिल्म की जब शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग में दिन में शूटिंग करनी पड़ी थी, और जो मुँह की अधिकतर फिल्म होती थी वो दिन के प्रकाश के शूट पर किया जाता था। ठीक है, शूटिंग रात में होने के कारण कृत्रिम प्रकाश जो कि बनाया जाता है, जैसे आपके रात में जो लाइट्स होती है वो एक तरह से वो क्या है? कृत्रिम प्रकाश है, परंतु जो दिन में होता है वो कौन सा होता है? प्रकृति का प्रकाश होता है, यानी कि भगवान के द्वारा रचाया हुआ होता है। तो आलम आरा फिल्म के यूरोपियन नाइट्स जैसी फैंसी थी, और फिल्म में हिंदू उर्दू की जो मेलवानी हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया गया। इसमें जो गीत संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोग फिल्म की जो नायिका थी उनका नाम था जुबेदा। क्या नाम था? जुबेदा। और जो इसके नायक थे उनका नाम था विट्ठल। ठीक है, नायिका यानी कि जो एक्टर्स थी उनका नाम जुबेदा, और जो एक्टर थे उनका नाम था विट्ठल। तो इस तरह से उनके काफ़ी चर्चित में रहे थे। उन्होंने विट्ठल को जो था उर्दू भाषा बोलने में कुछ मुश्किलें हो रही थी। ठीक है, तो उनकी कमी के कारण उन्हें क्या हुआ, यहाँ उसमें से फिल्म में से हटा दिया गया आलम आरा में से। तो उनकी जगह किसको ले लिया गया था? महबूब को ले लिया गया था। तो विट्ठल जो थे नाराज़ हो गए, तो उस दौर में उनका जो मुकदमा था वो कौन लड़ रहे थे? अली जिन्ना। अली जिन्ना जानते हो कौन है? अली जिन्ना जिन्होंने पाकिस्तान के उसकी मांग की थी वो थे अली जिन्ना। तो उसके मशहूर वकील थे। तो विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के क्या बन गए? वो नायक बन गए। ठीक है, उस तरह मराठी और हिंदी फिल्मों भी स्टेटमेंट के रूप में सक्रिय हो गए, और आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर और याकूब और जगदीश सेठी जैसे जो वो थे एक्टर्स थे उनको चुना गया। और 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में यह जो फिल्म थी यह प्रदर्शित हुई, क्योंकि पहली बोलती फिल्म थी। और फिल्म के जो 8 सप्ताह के हाउसफुल चली, और भीड़ इतनी उबड़ी कि भाई पुलिस के जो नियंत्रण था उस पर भारी पड़ गया। तो स्वाग सिनेमा के दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अदृश्य इतने भिन्न स्वभाव के थे कि 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के बाद
25 वर्ष पूरे होने पर भी उन्हें सम्मानित किया गया, ठीक है। और उन्हें भारतीय स्वाग फिल्मों का क्या कहा गया, पिता कहा गया, क्योंकि वो पहली बोलती फिल्म लाए थे। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीखा तो सिनेमा में काम करने वाले पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि भाई अब उन्हें पढ़कर अपने वो बोलने पड़ते थे, ठीक है। तो उसमें पहलवान जैसे शरीरबाल स्टैंड करने वाले, उछल कूद करने वाले अभिनेताओं की जरूरत पड़ी। तो गायक नृत्य बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदू और उर्दू भाषाओं का महत्व बड़ा सिनेमा में है और तकनीकी भाषा जगह प्रचलित हुई। अभिनेता और अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का भी असर उस पर दौर पर पड़ा। और माधुरी नाम की एक फिल्म नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों को काफ़ी लोकप्रिय बनी, ठीक है। माधुरी नामक फिल्म जो थी उसमें जो नायिका थी यानी कि जो एक्टर थी उनका नाम था सुलोचना। तो जो उनका हेयर स्टाइल था उनका वहाँ के जो हमारे देश की जो औरतें थी उन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। आलमहारा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा, पश्चिमी एशिया ऐसे देशों में भी कई जगह ये फिल्म जो है प्रदर्शित हुई, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि किस तरह से उसका नाम पार्ट का नाम है कि भाई जैसे जिसने पहले बोलना सीखा। तो सबसे पहली बोलती फिल्म आपकी कौन सी है, आलमहारा। उसमें आपने किस तरह से पढ़ा कि भाई कौन कौन एक्टर्स थे, किस तरह विट्ठल ने अपने आप को वकील नियुक्त किया था और किस तरह से हुए थे। ये आपके इसके अलावा अभ्यास के क्वेश्चंस हैं, ये आपको लिखने हैं। और साथ में फिर मैं दोबारा बता रही हूँ कि आपको साथ के साथ हर कार्य लिखने के बाद लर्न करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे।